जॉब रेडी बनने में कितना टाइम लगता है, क्या बिना एक्सपीरियंस के जॉब मिल सकती है, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कैसे कमा। वेलकम बैक गाइस। डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करने से पहले जो भी 18-20 कॉमन टाइप के डाउट्स, क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो हर बिगिनर के दिमाग में जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहता है, यही सारे डाउट्स जो है वो रहते हैं। मैंने देखा है लोग कमेंट सेक्शन वगैरह में जो बिगिनर्स होते हैं इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना देते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डाउट रहता है, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के सीख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। कहने का मतलब ये कि अगर आपने बीटेक नहीं किया है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आपने एमबीए नहीं किया है, फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। बट कोशिश ये करिएगा कि जो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको जरूर क्लियर कर लीजिए। मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है। 2 घंटे के अंदर वो कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे जो मार्केटिंग फंडामेंटल्स का है, जिससे कि आपके मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको और ज्यादा आसानी जो है वो हो जाएगी। बट ऐसे अगर देखा जाए तो कोई टेक्निकल डिग्री वगैरह की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। नॉर्मल अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तब भी आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और आपको जॉब भी मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा फील्ड चूज करूं, एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, कंटेंट या फिर एनालिटिक्स? देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूं, सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो आप कर लें और इसको किसी इंस्टीट्यूट से या अगर ऑनलाइन वगैरह भी अगर आप करना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप कर लें। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप यूट्यूब से भी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि कहां से शुरुआत करें, क्या चीजें पहले पढ़ें, किस कंटेंट को फॉलो करें, ये कंटेंट क्रेडिबल है भी नहीं, इनसे सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। तो इन सारी चीजों को रिसर्च करने में आपको टाइम जो है वो लग जाएगा। इसलिए उस टाइम को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें, उस कोर्स के अंदर जनरली ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं, तो आपको एक ओवरव्यू टाइप का हो जाएगा। किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, या बिल्कुल गूगल एड्स के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे आप, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आप एक्सपर्ट लेवल पर सीखना भी शुरू कर देते हैं। कोर्स के बाद आपको ये क्लियरिटी जरूर हो जाती है कि मेरे को इंटरेस्ट किस चीज में, मेरे को किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, फिर उसमें थोड़ा सा आप स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप अपने एकेडमिक्स का जो करियर है वो आप बनाते हैं। जैसे 10th में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद 12th में आप एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को बायोलॉजी लेनी है या फिर मेरे को मैथमेटिक्स लेनी है, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है वो करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को बीटेक करना है या क्या करना है। बीटेक में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन हो गया। उसके बाद अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो फिर और स्पेशलाइजेशन आप करते हैं, आप एमटेक वगैरह करते हैं। उसी तरीके से चीजें यहाँ पर भी हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो जनरली आप कोर्स से शुरुआत करें, सारी चीजों की क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, एक और चीज समझना जरूरी है, आपको गूगल एड्स अच्छा लग रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप गूगल एड्स में अच्छा कर भी पाएंगे। आप जिसमें अच्छा कर पा रहे हैं ना, वो चीज आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो वही करो। ठीक है, मुझे एक मान के चलते हैं गूगल एड्स में इंटरेस्ट है बट इसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो केवल इंटरेस्ट से क्या होगा, है ना? बात समझ में आ रही? हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट भी है और आपने कुछ काम करके देखा, उसमें से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आप उसमें परफॉर्मेंस भी कर पा रहे हैं, विच मींस गूगल एड्स आपके लिए, आप इसमें करियर आगे बना सकते। थर्ड जो क्वेश्चन जनरली आता है वो ये है, एक फ्रेशर को डिजिटल मार्केटिंग में कितनी सैलरी मिल सकती है? अब देखो, यहां पर समझो इस बात को, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल सेट किस टाइप की है। एक फ्रेशर को हो सकता है 10,000 रुपए भी ना मिले और एक फ्रेशर को हो सकता है 35,000 to 40,000 रुपीज मिल जाए। ये 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज कि आपके पास स्किल सेट कैसा है और जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस अपनी कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कैसी है, उसको किस टाइप के कैंडिडेट्स की जरूरत होती है। जैसे अगर आप ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं जहां पर बहुत ही बेसिक से क्लाइंट्स होते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल बिजनेसेस को वो सर्व करते हैं, तो वो आपको 20 से 25,000 रुपए स्टार्टिंग में जो है वो दे सकते हैं। इससे ज्यादा वो आपको नहीं दे पाएंगे। वहीं पर आप किसी एमएनसी में जाते हैं या बड़ी कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको 40,000 to 50,000 रुपीज भी मिल पाए। तो बिल्कुल वैसी ही चीज है कि आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं, कितनी स्किल सेट है आपके अंदर। स्किल सेट में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बात कर रहा हूं। जब कभी भी अच्छी सैलरी मिलती, इस टाइप से आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी करियर की, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी मैटर करती है, वहां पर आपकी बेसिक एनालिटिकल स्किल्स भी मायने रखती है, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है वो भी मायने रखती है, आप अकाउंटेबिलिटी को कितनी सीरियसली लेते हैं ये सब भी मायने रखता है, आप
कितने सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर, ये सारी चीजें मायने रखती है, ये सारी चीजें जज करी जाती हैं, उसके बेसिस पे आपको बेहतर सैलरी मिलती। वरना गूगल एड्स चलाना सबको आता है, मेटा एड्स में कैंपेन्स लगाना तो सबको आता है, बट अगर आप क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके बिजनेस को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर कभी भी आपको इस टाइप की जो सैलरीज हैं वो नहीं मिलेंगी। मान के चलते हैं कि आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को दिया गया, अब आप रिपोर्ट अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं, उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपसे बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट को ना कंपनी के कुछ स्टेक होल्डर्स है उनके सामने प्रेजेंट करना है, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है, क्लाइंट मीटिंग होने वाली है, अब आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, स्किल्स अच्छी नहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बेहतर सैलरी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर मैं सब चीजों को एवरेज आउट करने की कोशिश करूं तो एक फ्रेशर को 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में सैलरी जो है वो मिल सकती है, बड़ी आसानी से मिल सकती है अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ाई करी हुई है। नेक्स्ट जो डाउट लोगों में आता है, डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कोडिंग आनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बट अगर आपको कोडिंग के फंडामेंटल्स आते हैं तो वो एक एड ऑन है, बट ऐसा नहीं कि उसको अलग से आपको सीखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं आज के टाइम में उसको सीखने की। नेक्स्ट इज जॉब रेडी बनने में कितना टाइम लगता है? 0 से 6 मंथ्स का टाइम आपको मिनिमम लगेगा, और इतना टाइम अगर आप दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपरली सीख रहे हैं, नहीं बीच में गायब हो जा रहे हैं, 4-5 घंटे अगर आप डेली दे रहे हैं तो फिर आपको अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का टाइम लगेगा और आप जॉब रेडी हो जाएंगे। अब देखो, हम लोग के भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बिगिनर कोर्स हम लोग कराते हैं, जिसकी जो क्लासेस होती है वो 2 आवर्स अ डे होती है, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होता है ये अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 डेज का हमारा जो कोर्स है वो होता है। अब 90 to 100 डेज के अंदर हम 4 to 5 मॉड्यूल्स को कवर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। अब इतनी सारी चीजें क्या इतने टाइम में कवर हो सकती है? 2 घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकती। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है क्लास में, 2 घंटे जो भी आपको पढ़ाया गया, इसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे चाहिए, कम से कम। क्योंकि हमने तो आपको लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट बता दिया, बट जब आप लैंडिंग पेज खुद से क्रिएट करने जाएंगे ना, तो हम अगर उसको क्रिएट कर पा रहे हैं 30 से 40 मिनट के अंदर, तो आपको लगेंगे 3 घंटे शुरुआत में। तो ये टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे, आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस क्लास में बैठूंगा, 2 घंटे की क्लास करूंगा और 6 मंथ्स में मैं जॉब रेडी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपने आप से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको असाइनमेंट लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जॉब रेडी बनेंगे 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स का टाइम इनफ होता है। अगर आपने सीरियसली दिया है तो आप 100% जॉब रेडी जो है वो बन सकते हैं। क्या बिना एक्सपीरियंस के जॉब मिल सकती? 100% मिल सकती, बट जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे जब मैं किसी बिगिनर का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो। जैसे अगर मैं उससे पूछूं कितने कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं गूगल एड्स के अंदर, अगर वो ये नहीं बता पा रहे कितने गूगल के अंदर मैच टाइप्स होते हैं, तो आप बताओ मेरे को आगे इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब यहां पर एक्सपीरियंस की कहां से बात आ गई कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए? नहीं ना। अब आप बेसिक चीजें ही नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको ना इंटर्न लेवल पर भी नहीं रख पाऊंगा। समझो, इंटर्न का क्या काम होता है कि वो एक सीनियर पर्सन को असिस्ट करे। अब अगर सीनियर पर्सन ने एक टास्क दिया कि गूगल एड्स के अंदर आपको निगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट जो है वो फिगर आउट करनी है और रिलेवेंट मैच टाइप्स में आपको निगेटिव कीवर्ड्स फाइंड करके देने हैं, आपको कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना है, बस ये फाइंड कर लेना है कि ये निगेटिव कीवर्ड्स हैं और इनका जो मैच टाइप है वो क्या होगा। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आप कह रहे मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था इसीलिए तो मैं इंटर्नशिप करने आया हूं, आप हमको सिखाओ। इंटर्नशिप में सिखाया नहीं जाता है, इंटर्नशिप में आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको रिसर्च करके खुद से वो टास्क करने। कोई भी कंपनी एक इंटर्न के ऊपर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहती, एक बेसिक सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती है और वो ट्रेनिंग आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो अब आपको बैठ के गूगल एड्स बताएंगे, बट वो ये आपको ट्रेन जरूर करेंगे कि हमारे यहाँ प्रोसेसेस क्या है, हमारे यहाँ एसओपीज कैसे हैं, हमारे यहाँ आपको रिपोर्ट जो है वो कैसे बनानी, हमारे यहाँ टास्क आपको कैसे करना है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है। बट आप ये समझें कि आपको इस चीज के लिए ट्रेन किया जाएगा कि गूगल एड्स के अंदर निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो तो आपने कोर्स में सीखा ही है। तो अगर आपने प्रॉपर्ली कोर्स किया है, चीजें सीखी हुई है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको जॉब मिल सकती, हो सकता है वो इंटर्न लेवल की हो कहीं पर। अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, चीजें आपको अच्छी आती, तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की भी जॉब मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कोर्सेज वगैरह के ऊपर भी कि आपने कितनी अच्छी तरीके से जो है वो सीखा है। तो बिना एक्सपीरियंस के जॉब मिल सकती है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल नॉलेज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होनी जरूरी। क्या मैं इंटरव्यूज नहीं लेता हूं, बट आप लोगों को सुन के बहुत दुख होगा कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक बिगिनर से, उतनी भी नॉलेज वो लोग नहीं लेकर आते। क्या हम लोगों ने एज अ बिगिनर नहीं शुरुआत करी होगी? क्या बाकी लोगों ने एज अ बिगिनर नहीं शुरुआत करी होगी? ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई एक्सपीरियंस लेकर ही आ जाता है। बट आप समझो, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपके साथ 3 बिगिनर्स हैं और इस वाले बिगिनर की फंडामेंटल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो इसको जॉब मिल जाएगी, इन दोनों को नहीं मिलेगी। अब आपको लगा नहीं मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मेरे को जॉब नहीं मिल रही है,
ठीक है, आपने ऐसी कंपनीज के अंदर अप्लाई किया होगा जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत है, बट अगर आप ऐसी कंपनीज के अंदर अप्लाई करेंगे जो इंटर्न्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, जो बिगिनर्स से ढूंढ रहे हैं, उनके अगर जेडी में क्लियर मेंशन्ड है कि वो इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं या वो 0 to 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे ढूंढ रहे हैं, तो आप वहां पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बट शर्त यही है कि ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग अभी भी अच्छी करियर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करियर है। एआई की वजह से ना हमारा काम बहुत आसान हो गया है, एआई की वजह से हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। बट ऐसा नहीं कि एआई के आ जाने से मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, मार्केटिंग को और एफिशिएंट बना रहा है एआई। पहले जिस क्रिएटिव को बनाने में हमें 2 घंटे लगते थे, या अगर मेरे को कोई क्रिएटिव पोस्ट करना है तो मैं इंतजार करता था कि ग्राफिक डिजाइनर कब फ्री हो, मैं उसको ब्रीफ दूं, फिर वो जो है वो क्रिएटिव बनाकर देगा। आज क्या है, मैं चैटजीपीटी के ऊपर जाता हूं, मेरे दिमाग में जो भी चीजें चल रही है मैं वहां पर डालता हूं और उसके बेसिस पे क्रिएटिव मेरे को मिल जाता है, तो मैं इंस्टेंट उसको यूज कर सकता हूं। तो हमारे पास अब क्रिएटिव्स बनाने के वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, रिसर्च करने के ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा है। बट मार्केटिंग बिजनेस एक्टिविटी का वो फंडामेंटल पार्ट है जिसको आप उससे आइसोलेट नहीं कर सकते, उससे आप अलग नहीं कर सकते। हमेशा से मार्केटिंग जो है वो चली आई है, ठीक है। तो ना डिजिटल मार्केटियर्स खत्म होंगे, ना मार्केटिंग खत्म होगी, कंपटीशन हाँ बहुत ही डेडली जो है वो हो जाएगा। आपको जॉब मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको एआई वगैरह जो है वो अच्छे से नहीं आता है, मतलब इस तरीके से यूज नहीं आता है, सो दैट आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा पाएं और कंपनी को अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट दे पाए। भैया एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है ना कि आपने एआई में पीएचडी कर ली है इसलिए अब आपको जॉब मिल जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर भाई आपको एआई बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ आता है एआई में, थ्योरेटिकली सब कुछ पता है, एजेंट वगैरह क्या होते हैं सब पता है आपको, बट आपको ये नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉलेज को मैं किस तरीके से प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करूं सो दैट मेरी कंपनी को बेनिफिट हो या मेरे क्लाइंट को बेनिफिट हो। क्या मतलब इस नॉलेज का? जीरो है। तो एआई भी विदाउट मार्केटिंग की नॉलेज के, विदाउट कैसे उसको अप्लाई करते हैं उसके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ना एक वीडियो बनाया था कैसे हम लोग एआई को यूज करके जो हमारी पुरानी गूगल शीट थी उनको वेब एप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था। इस टूल को आप चाहें तो किसी भी एआई टूल के थ्रू जो है वो बना सकते हैं, आप लेवल बनाना चाहे वहां। तो गूगल एड्स के अंदर हम लोग मीडिया प्लान को यूज करते हैं, सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया प्लान बनाते हैं, प्रोजेक्शंस वगैरह उस मीडिया प्लान के थ्रू हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीजें अभी तक हम लोग गूगल शीट के ऊपर करते आ रहे थे। अब हमने क्या किया, उसका एक वेब ऐप जो है वो बना दिया, क्योंकि अब मुझे पता है ना कि मीडिया प्लान क्या होता है, मीडिया प्लान के अंदर किस टाइप के फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कौन सी मैट्रिक्स वहां पर रखने की जरूरत है। अगर मैं मीडिया प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्शन कर रहा हूं तो उस प्रोजेक्शन में कौन कौन सी डेटा होनी चाहिए, क्लाइंट को मैं कैसे कन्विंस करूंगा कि प्रोजेक्शन जो है वो डेटा के बेसिस पे सही है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो इन सारी चीजों के लिए क्या मेरे को गूगल एड्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे पहले से मीडिया प्लान की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि एआई में अगर आप सारी चीजें डालोगे भी ना उसके बाद भी वो कुछ एरर्स वगैरह देगा, तो उसको डिबग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फंडामेंटल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलो डिबग को छोड़ दो, वेरीफाई तो करोगे ना, टेस्टिंग तो करोगे ना कि ये जो रिजल्ट दे रहा है हमको ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि एआई में आपने कुछ भी डाला जो भी रिजल्ट आ रहा है हर सिनेरियो में वो रिजल्ट सही है। भाई साहब कभी कभी तो एआई फॉर्मूले गलत कर देता है, आप उससे कुछ और कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं वो कैलकुलेट करके कुछ और देता है। अब आपको पता ही नहीं तो जो टूल उसने बना कर दिया आपने उसको यूज कर लिया। तो आप समझिए एआई के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग अभी भी अच्छा करियर ऑप्शन है, और जो लोग स्मार्ट है ना उनकी सैलरी डेफिनेटली और ज्यादा बढ़ेगी। आपको पता है एआई की वजह से जो कैंडिडेट पहले 5 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा था आज वो 10 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है। तो अगर वो 10 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है तो क्या कंपनीज को ज्यादा पैसा नहीं देंगी? बिल्कुल देंगी। तो वो एआई को कैसे यूज कर रहा है इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब वो पर्सन जो पुराने जमाने में जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं नहीं मैं तो एआई यूज नहीं करूंगा, उसकी जॉब भी जाएगी, क्योंकि ये बंदा उसकी भी जॉब के जो पैसे है वो लेकर निकल जाएगा। आप समझे? प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट या बिजनेस होना जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं कहीं से और आपके पास कोई बिजनेस है तो बहुत अच्छी चीज है, अपनी वेबसाइट है तो और भी अच्छी चीज है। देखो वेबसाइट में और बिजनेस में फर्क होता है। वेबसाइट केवल एक आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, वेबसाइट किसी बिजनेस को जस्टिफाई नहीं करता है। आपने वेबसाइट बना दी इसका मतलब ये नहीं है आपके पास बिजनेस है। तो मैं हमेशा क्या रिकमेंड करता हूं बिगिनर्स को, यार देखो आपके रिलेटिव्स में, दोस्त यारों में, इष्ट मित्रों में किसी का कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, मान लो कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हो, उससे बोलो ना कि मैं आपके लिए ना 200 रुपए 300 रुपए के पर डे के बेसिस पर ऐड लगाना चाहता हूं। तो बिजनेस भी उनके पास है, उनसे बातचीत करो, समझो उनकी रिक्वायरमेंट, समझो उनके स्टूडेंट्स को क्या पेन पॉइंट्स रहते हैं वो समझो, उनकी बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके हिसाब से उनके लिए एड्स वगैरह जो है वो रन करो। तो इस टाइप की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर होगा। ये मत सोचिए कि मैंने वेबसाइट बना ली तो मेरी कंप्लीट की कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हो गई। वेबसाइट इज जस्ट द ऑनलाइन प्रेजेंस।
उसके पीछे बिजनेस मॉडल है या नहीं है, या आप ये सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद ना मैं बिजनेसेस बनाने लगूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरी दुनिया में केवल डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, बाकी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज थी सारी बंद हो गई, अब डिजिटल मार्केटिंग से सब कुछ चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो ऑपरेशंस होते हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, उसमें एक वर्टिकल मार्केटिंग होता है, और उस मार्केटिंग में एक वर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग होता है। और डिजिटल मार्केटिंग में आपने कहीं से वर्डप्रेस के ऊपर सीख लिया कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने वेबसाइट बनाना सीख लिया, इसका मतलब मैं इसको बिजनेस बना लूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा हो तो हर डिजिटल मार्केटियर बिजनेस ओनर हो जाए, नहीं हो सकता ना, बिकॉज बिजनेस को चलाने की समझ अलग होती है, बिजनेस मॉडल अलग होता है। बिजनेस मॉडल ही नहीं है तो फिर वेबसाइट बनाने से क्या होगा। आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा ही होने लगे तो हर कोई 10 वेबसाइट्स बनवा ले, 50 वेबसाइट्स बनवा ले, और वेबसाइट के साथ बिजनेस बन गया उसका। इट्स नॉट लाइक दैट ना। हम लोग इतनी सारी वेबसाइट्स बनाते हैं, हम अपने लिए बिजनेस ओपन कर लें। कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि मार्केटियर्स ऐसा क्यों नहीं करते, जो वही लोग बिजनेस चला रहे हैं, हम ही लोग एड्स रन कर रहे हैं, हम ही लोग सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अपने बिजनेसेस क्यों नहीं मल्टीपल ओपन कर लेते हैं, हम ही क्यों जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें। द रीजन इज क्योंकि हम सारी बिजनेसेस की समझ नहीं रखते। वो जो फाउंडर उस बिजनेस का वैल्यू ऐड कर रहा है, जो उसके पास लेवरेज है, जो उसके पास यूएसपी है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है उस बिजनेस से रिलेटेड, जो उस बिजनेस की बारीकियों को समझता है, उस बिजनेस के ऑपरेशंस को समझता है, किन चीजों की जरूरत है उस बिजनेस में, वो सारी चीज समझता है, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। आई थिंक सो आपको चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कैसे कमाएं। बहुत सारे तरीके, आप फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हैं, आप जॉब से जो है वो कमा सकते हैं, आपके पास अगर अपना बिजनेस है तो उसको ग्रो करके आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आप उस बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं पैसे कमाने के। क्या मैं बीटेक, बीबीए, एमबीए के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जॉब के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है? देखो, अगर आप बिगिनर की तरीके से सोच रहे हैं तो हाँ यार जरूरी है, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, बट सर्टिफिकेशन आपको वैलिडेशन टाइप का प्रोवाइड करते हैं। हाँ यार, ये बंदा सीरियस है, ये कहीं पर गया है, इसने 6 महीने की जो है वो जॉब करी हुई है। सर्टिफिकेशन का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल सर्टिफिकेशन है और नॉलेज नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन इज अ एड ऑन, और ये होना ही चाहिए, बट पहली प्रायोरिटी क्या है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज है, उसके बाद सर्टिफिकेशन अपना काम करेगा। केवल सर्टिफिकेशन कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि नॉलेज के बिना सर्टिफिकेशन काम नहीं करेगा। सबसे पहले कौन से टूल सीखने चाहिए? इट्स नॉट अबाउट टूल्स। देखो, आप जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि टूल्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। आप ये समझिए कि उन टूल से आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम किस टाइप के टूल से सॉल्व हो सकती है। जब आप टूल सेलेक्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करते हैं कि इस टूल्स में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितनी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये किस कॉस्ट पे आ रहा है। तो ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद बेसिकली जो है वो टूल सेलेक्ट किए जाते हैं कि इस टूल के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बता दूं कि गूगल एड सीख लो एज अ टूल, ठीक है, या एक्सेल सीख लो आप एज अ टूल और आपका काम चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गूगल एड्स और मेटा एड्स प्रैक्टिस करने के लिए कितना पैसा चाहिए? देखो, शुरुआत में आप 200-300 रुपए पर डे के बेसिस पे भी आप शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी नोन के बिजनेस वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या मैं बिगिनर होते हुए फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता हूँ? बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि जो भी आपको फ्रीलांसिंग के बेसिस पे प्रोजेक्ट देगा ना, वो आपसे बहुत सारा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है, और वो एक्सपीरियंस अभी आपके पास है नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं कि आपको पहले से बिजनेस की समझ है, आप चीजों को जल्दी जो है वो समझ जाते हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी अब नॉलेज है, तो हो सकता है आपसे लोग कन्विंस होकर आपको फ्रीलांसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो दे दे। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। देखो, पहले क्या होता है ना, फ्रीलांसिंग कौन लोग करते थे? फ्रीलांसिंग वो लोग करते थे जो बेसिकली कंसल्टेंट थे, जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था ना। मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर जनरली फ्रीलांस कंसल्टेंट को रखा जाता था। कोई भी बंदा फ्रीलांस बिगिनर को नहीं रखता है, और रखता भी है ना तो बहुत ही क्लरिकल टाइप के टास्क के लिए रखता है कि ठीक है, मेरी वेबसाइट में चेंज कर दो। वो आपको स्ट्रैटेजिक लेवल पर, और ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के ऊपर रख लेगा, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी इन सब चीजों में। तो पहले थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लें और उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमेशा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फ्रीलांसिंग में अच्छा कर पाएंगे, वरना आप अपना 100% फ्रीलांसिंग में
नहीं दे पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जनरली मेरे सामने भी आते हैं हर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है जरूर पूछिए। कोशिश करता हूं नेक्स्ट संडे चर्चा के अंदर भी उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इसी का वर्जन 2 जो है या वीडियो 2 जो है पार्ट 2 जो है वो लेकर आ जाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।